मैं ज़रा उसी से आना चाहता हूँ एक और चीज़ पे जो लास्ट शोज़ पे हमने बात की थी, जो हमारा एक रॉ मटेरियल सोर्सिंग का इशू है। हम बाहर से रॉ मटेरियल बनवाते हैं, खाम माल बाहर से आता है, यहाँ कन्वर्जन होती है, फिर यहाँ बेच देते हैं, हम उसको हम बना के यहाँ से वापस भेजेंगे। ट्रू पाकिस्तानी स्टाइल जो है यहाँ पे इंडस्ट्री चलाने का, बाहर से मंगवाओ, यहाँ कन्वर्ट करो और बाहर ही वापस भेज दो। क्या, और बिल्कुल एज ए ले मैन मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या वजह है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल सोर्सिंग या खुद पाकिस्तान के अंदर रॉ मटेरियल इंडस्ट्री जो है वो आज तक क्यों नहीं क्रिएट हुई, या है इंडस्ट्री इस किस्म की एग्जिस्ट करती है? इंडस्ट्री है भी है कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा वो वैसे ही बात करते हैं कि कुछ लोग नाराज़ भी हुए, ताकि अब टेक्सटाइल वाले बड़े दोस्त हैं। टेक्सटाइल में पाकिस्तान कॉटन का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जी। क्या टेक्सटाइल में हम दुनिया से बहुत आगे निकल सकें? नॉन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जो टेक्सटाइल है ही नहीं, जहाँ कॉटन उगती ही नहीं है, वो हमारे से आगे निकल गए हैं। तो इट्स नॉट जस्ट कि आप रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं, उसके अलावा भी बड़ी चीज़ें हैं। अपग्रेडेशन है, एफिशिएंसीज़ हैं, प्रोडक्टिविटी है, नो हाउ है चीज़ की। क्या हर रॉ मटेरियल पाकिस्तान में बनाना चाहिए? मे भी नहीं बनाना चाहिए। अगर आप एक रॉ मटेरियल दुनिया से, किसी भी मुल्क से, चाइना से फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, और चाइना दुनिया में सबसे सस्ता वो बना रहा है, तो आप चाइना से सस्ता तो नहीं बना लेंगे। तो वाइल ये ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद के सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दें। अब अमेरिका में बहुत रॉ मटेरियल्स नहीं बनते, वो भी इंपोर्ट करते हैं। यूरोप में, जर्मनी में हर किस्म का रॉ मटेरियल नहीं बनता, कुछ वो स्कॉटलैंड से ले रहे हैं, कुछ वो पोलैंड से ले रहे हैं, कुछ खुद भी बना रहे हैं। तो बनाना ज़रूर है, बट बनाने का मतलब ये नहीं है, हमारा थोड़ा सा ये हो जाता है कि गवर्नमेंट का फोकस आ जाता है यार बनाएं बनाएं बनाएं, वो फिर देखता नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं देख रही, लोग भी नहीं देख रहे क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। तो बनना ज़रूरी है। वाई? बिकॉज जो जिस चीज़ की वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, जिसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है, कि आप अगर वो बनाएंगे तो आप उससे लोअर कॉस्ट पे बना सकते हैं जो दुनिया से आप इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर तो आपने उसी कॉस्ट पे बनाना है तो ठीक है, आपको ये फ़ायदा है कि आप लोकली बना रहे हो, लेकिन उसमें बेनिफिट क्या है? क्या उसकी दवाई की कीमत कम हो जाएगी? नहीं। क्या उसकी दवाई की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी? नहीं, क्योंकि पहले ये क्वालिटी रॉ मटेरियल आप मंगा रहे हैं। तो वो देखना चाहिए कि वो वॉल्यूम पे क्या वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनती हैं कि वो लोकली बनाई जाए। नंबर 2, क्या उस रॉ मटेरियल का भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है कि नहीं है? चाइना अगर रॉ मटेरियल बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? वो चाइना के लिए तो नहीं बना रहा, वो इंडिया को भी दे रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है, अमेरिका को दे रहा है, यूरोप को दे रहा है, उस पर उसको वारा खा रहा है और वो प्राइस चार्ज कर रहा है। अगर आप कहें जी कि आप वो रॉ मटेरियल बनाना शुरू कर दें, लेकिन दुनिया से 20% कीमत ज़्यादा होगी, तो ना हमें फ़ायदा है, ना आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो वो ज़रूरी है, बट टेक्निकली देखना ज़रूरी है कि किस रॉ मटेरियल को बनाने का फ़ायदा है, किसका नहीं। नंबर 2, जो क्या बन रहा है यहाँ कि नहीं बन रहा? बन रहा है, बढ़ भी रहा है। कुछ कंपनीज़ हैं जो 3-3, 4-4 मॉलिक्यूल बना रही थी, तकरीबन 15 पे पहुँच चुकी हुई हैं। लेकिन वो क्यों पहुँची हैं? कि पहले लोकल मार्केट स्टेबल हो। लोकल मार्केट स्टेबल कैसे होगी? कि लोकल बनाने वाले कारखाने मौजूद हों और ग्रो कर रहे हों। जिस तरह आपने बात की इन्वेस्टमेंट की, बात की ब्लूमबर्ग रिपोर्ट की, तो ये एक इंसेंटिव है कि रॉ मटेरियल भी और बने यहाँ पर, यहाँ एग्जिस्टिंग बनाने वाले जो हैं वो और मॉलिक्यूल्स ऐड करें। उनका मेन कस्टमर कौन है? हम हैं। लोकल कारखाने हैं जो कन्वर्जन कर रहे हैं, इंपोर्टेड का भी लेके, इनका भी लेके कन्वर्जन करेंगे। लेकिन वो कारखाने एग्जिस्ट करेंगे तो ये बेचेंगे ना, इनकी मार्केट में जाके तो उन्होंने बेचना नहीं है, दुकानों पे, जनरल स्टोर पे तो ये बिकना नहीं है। ये मैन्युफैक्चरर ही खरीदेगा और कोई नहीं खरीदेगा। और लोकल पहले खरीद के उनकी मार्केट स्टेबल होगी तो वो एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे। तो वो अब उस तरफ चीज़ जा रही है। बट इसमें देखना ज़रूरी है कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि हम रॉ मटेरियल बनाएं वो नहीं करना चाहिए। कौन सा रॉ मटेरियल बनना चाहिए, किसकी टेक्नोलॉजिकल नो हमारे पास है, किसमें हम प्राइस बेहतर कर सकते हैं और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाकई कर सकते हैं जेन्युइनली, नॉट फॉर द सेक ऑफ अ नारा के जी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करें। तो बिल्कुल है, ग्रोथ भी उसमें है। और API पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट की एक्चुअली 2021 में, जिसमें उन्होंने मराद दी है इस इंडस्ट्री को, जिसके बाद इसमें ग्रोथ फर्दर आई है। फिर ये डीरेगुलेशन की वजह से, ड्रग एक्ट अमेंडमेंट की वजह से, इवन मैं कहूँगा चले मल्टीनेशनल के जाने की वजह से। वाई? क्योंकि मल्टीनेशनल कई दफ़ा रॉ मटेरियल अपना इंपोर्ट करते थे अपने प्रिंसिपल से, कुछ लोकल भी लेती हैं, इंपोर्ट भी करते थे। तो वो भी अगर लोकल बन रही हैं चीज़ें तो लोकल रॉ मटेरियल में उसमें भी वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आया। तो देख के समझ के इंडस्ट्री यूँ ही कर रही है, जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर है वो सोच समझ के चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन फिर गवर्नमेंट का और लोगों का प्रेशर आ जाता है जी बढ़ाएं। तो वो वाली बात है कि लेट पॉलिसी को नेचुरली ग्रो करने दें। पॉलिसी आई है 2021 की, उसको नेचुरली अपनी जड़ें पकड़ने दें। उस पर जो दरख्त उगेगा वो बड़ा सही ज़बरदस्त तनावार दरख्त होगा। अगर आप उसको ज़बरदस्ती बनाएंगे तो एक दिन आंधी आनी है, वो दरख्त गिर जाना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।